जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। आज विजयादशमी है। सभी सनातनी बंधुओं को हम विजयादशमी की मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। और आज इस देश में दो ऐसी घटनाएं इतिहास में घटित हुई थीं, अंग्रेजी और सनातनी कालमान के अनुसार, जिसका दंश, जिसका दुष्प्रभाव यह देश कई पीढ़ियों से देख रहा है और आने वाली कई पीढ़ियों तक देखने की संभावना है। यह वक्तव्य अधिकांश लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जीवन ऐसा ही होता है। हमारा जीवन जिन अपेक्षाओं और दृष्टिकोणों से बना होता है, संसार उसके साथ सदैव तालमेल बैठा कर चलना नहीं चाहता। संसार के प्रत्येक व्यक्ति के निजी दृष्टिकोण और अपेक्षाएं आपके जीवन के विचारों के साथ सदैव एक संघर्ष की स्थिति में होते हैं। कई बार वो संघर्ष सफल होता है, कई बार असफल होता है, किंतु उसका प्रभाव दूरगामी होता है, जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर की दृष्टि से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयादशमी की दृष्टि से, ये दोनों अवांछित घटनाएं आज इस देश को जितना संकटापन्न कर चुकी हैं, इस देश के सामाजिक और भवितव्य संरचना को जितना खोखला कर चुकी हैं ये दोनों घटनाएं, उतना पिछले 100 सालों में, 150 सालों में, 200 सालों में इतने प्रभावी रूप से बहुत कम देखने को मिला है। इच्छा थी कि इस विषय पर हम लिच्छराज श्रृंखला में बात करें और करेंगे भी विस्तार से, किंतु वो बाद का विषय है। मैं आपको कुछ बिंदु बता रहा हूं, आप कल्पना करेंगे उन बिंदुओं पर। आप एक चौराहे पर खड़े हैं, हल्की हल्की वर्षा हो रही है, रात के 10 बज चुके हैं। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट्स धुंधली पड़ रही हैं। बारिश तेज नहीं है, लेकिन उसमें एक निरंतरता है। आप पूरे नहीं भीगे हैं, लेकिन आपके कपड़ों में बारिश की नमी का प्रभाव पड़ चुका है। आप अपने घर जाना चाहते हैं, आप आज ऑफिस से थोड़ी देर से बाहर निकले, या जहाँ भी आप काम करते हैं, या जहाँ भी आप गए थे, वहाँ से लौटने में आपको थोड़ा विलंब हो गया। एक टैक्सी वाला आपको मिलता है, सौभाग्य से वो उसी ओर जा रहा है जहाँ आपको जाना है। आपका घर और उसकी मंजिल अलग हैं, किंतु मार्ग वही है, रास्ता वही है। द डेस्टिनेशन may differ, but the path is same. You share a common path which leads to different destinations. आपने उस टैक्सी वाले को कहा कि आपको घर तक छोड़ दे। आप उसको नहीं जानते थे। आप उसकी टैक्सी में बैठ गए, उसने आपको घर छोड़ा, आपने उसका किराया दिया और आप दोनों अलग हो गए, शायद इस जीवन में फिर कभी न मिलने के लिए। एक और दिन आप फिर उसी चौराहे पर खड़े हैं, वही समय, वैसी ही वर्षा,
घर जल्दी जाने की बेचैनी। एक और टैक्सी आपके सामने रुकती है, लेकिन ये वो नहीं जो कल थी। एक नई गाड़ी, एक नया वाहन चालक, और उसे किसी भिन्न मार्ग की ओर जाना है। बोथ द डेस्टिनेशन एंड द पाथ आर डिफरेंट। लेकिन आपने उससे अपनी समस्या बताई कि आपके लिए अपने घर पहुंचना कितना ज़रूरी है, और उसने आपकी बात मान ली कि ठीक है, वो आपको आपके घर छोड़ेगा। आवश्यकता नहीं थी उसे, किंतु उसने दया दिखाई। कल जिस टैक्सी वाले ने आपको घर छोड़ा, उसने इसीलिए छोड़ा क्योंकि उसका वह रोजगार है, उसका वह काम है, और उसका रास्ता भी वही था। लेकिन आज वाले में अंतर है। इसका रोजगार तो है वह, किंतु वह रोजगार का विकल्प चुनने के लिए बाध्य नहीं है। उसने आपकी सहायता की, आपको घर तक पहुंचाया, और आपने उसको याद रखा उसके व्यवहार के कारण। तीसरा दिन, वही जगह, वैसी ही बारिश, लगभग उतना ही समय। आज भी आपको घर जाना है, और शहर के उस हिस्से में उस समय ज़्यादा टैक्सी मिलती नहीं है। एक टैक्सी फिर रुकी, और ये वही था, दूसरा जो पिछली रात को मिला था, जिसने मार्ग अलग होने पर भी, मंजिल अलग होने पर भी आपके मार्ग पर चलना चुना था। और उसकी इस उदारता के कारण आपने उसे याद रखा। यू रिमेंबर्ड हिम सो डीपली ड्यू टू हिज जेनरसिटी। आप उसकी टैक्सी में बैठते हैं, आपके पास आज कुछ सामान है, आपने कुछ खरीदारी की है अपने घर के लिए। कुछ राशन हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए फाइल हैं, कागज हैं। वो सामान इतना है कि आप अकेले ले जाने में सक्षम नहीं हैं। आपको एक सहयोगी चाहिए, विशेष करके तब जब बारिश के कारण उन सामग्रियों के क्षतिग्रस्त होने का संकट हो। इस बार टैक्सी वाले ने न केवल आपको आपके घर तक छोड़ा, अपितु उसने सामान को घर तक सुरक्षित पहुंचाने में आपकी सहायता भी की। Which was indeed not a part of his job, but he helped you out because he was a graceful person. So you thought inviting him inside your house to have a cup of tea. आपने उससे चाय पिलाई क्योंकि वो उदार है, आप भी उदार दिखना चाहते हैं। उसने आपका धन्यवाद किया, चूंकि रात ज़्यादा हो रही थी, उसे अपने घर जाना था, वो चला गया। चौथी रात, वही जगह, वही बारिश। आज आपके पास सामान ज़्यादा नहीं है, बस एक छोटा सा ब्रीफकेस जो आप अपने ऑफिस या वर्क प्लेस में लेकर जाते हैं। लेकिन घर जाने की बेचैनी। आज फिर से एक टैक्सी आपके सामने रुकती है, लेकिन ये बिल्कुल नया व्यक्ति है। ये वो नहीं जो पहले दिन आया था, और ये वो नहीं जो दूसरे और तीसरे दिन आया था। ये एक बिल्कुल नया व्यक्ति है। खैर, आपको जाना है, आप गाड़ी में बैठ चुके हैं। उस टैक्सी ड्राइवर ने आपको बताया कि जिस मार्ग में आपको जाना है वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है तूफान के कारण, वो रास्ता ब्लॉक है, तो उससे एक दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। लंबा है, सुनसान है, पर उपलब्ध है। कम से कम उस रास्ते में 2-3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम नहीं है, एक गिरा हुआ पेड़ नहीं है। आप देर से पहुंचेंगे, लेकिन अंततः पहुंच जाएंगे। आपने सोचा ठीक है, शहर आपका, गलियां थोड़ी सुनी लेकिन जानी पहचानी, उतनी भी अनजान नहीं जितनी किसी अनजान शहर की गलियां हो सकती।
आप टैक्सी से जा रहे हैं, सुनसान स्थान पर वो टैक्सी रुकती है और आपको पता चलता है कि आपका ये नया ड्राइवर अपने अंदर बहुत से प्रतिभाओं को छिपाए हुए है। ही इज नॉट अ ड्राइवर, ही इज मोर देन दैट, ही इज अ मगर, ही इज अ क्रिमिनल who wants to rob you. He wants to kill you if you counter him. He can slit your throat with a stroke of his knife, or he can stab you in intestines, or just pluck your eyes out. You don't know. आपने अपनी सारी सामग्रियां उसे दे दी क्योंकि आपको अभी अपनी जान बचानी थी। हाँ, उसने आपको मारा नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा ले लिया जो आपके लिए बहुमूल्य था, बेशकीमती था। आपने पुलिस में रिपोर्ट कराई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन चूंकि आपको काम पर जाना था, अगले दिन फिर आप काम पर गए। रात को उसी वक्त उसी जगह पर टैक्सी की प्रतीक्षा करते रहे। 5वां दिन, आज फिर एक टैक्सी आकर रुकती है और इस ड्राइवर का चेहरा जाना पहचाना है। ये वही था जिसने अपने काम से बढ़कर आपकी सहायता की थी, जिसको आपने अपने घर में चाय पिलाई थी। आप इसे देखकर प्रसन्न होते हैं, सुरक्षित अनुभव करते हैं। आपने उससे कुछ कहा नहीं, उसने आपसे कुछ पूछा नहीं। आपकी आंखों ने उत्तर दिया, उसकी आंखों ने सवाल किया। आप उसी गाड़ी में बैठ गए क्योंकि उससे पता है आपको कहाँ जाना है और आपको पता है कि ये आपके साथ लूट मार नहीं करेगा। 2 दिनों की घटनाओं ने आपके भीतर उसके प्रति एक विश्वास को जन्म दिया। उसने आपको हमेशा की तरह घर सलामत पहुंचाया। आज आपने उससे उसका फ़ोन नंबर मांगा ताकि आप ये सुनिश्चित कर सकें कि यदि वो उपलब्ध है, यदि वो खाली है, तो प्रतिदिन वो आपको आपके ऑफिस से आपके घर तक छोड़े। यू वांट टू बिकम हिज रेगुलर पैसेंजर टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस और सिक्योरिटी थ्रेट्स। आपने उसका नंबर लिया, आप रोज़ आने लगे उसके साथ। वो आपको जानता है, आपके घर वालों को जानता है, आपकी दिनचर्या को जानता है। 3 महीने तक उसने आपको रोज ऑफिस से घर छोड़ा। अब वो आपके लिए कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं रहा, बल्कि एक सहयोगी बन चुका है। जिस टैक्सी ड्राइवर ने पहले दिन आपको घर छोड़ा, वो कभी इस जगह तक नहीं पहुंच पाया, इस रिश्ते को नहीं बना पाया। जिस व्यक्ति ने आपको चौथे दिन लूटा, वो इस जगह तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये व्यक्ति यहां तक पहुंचा है। क्यों? इसने अपने व्यवहार से आपके हृदय में एक स्थान कमाया है। इसने मांगा नहीं, इसने छीना नहीं। Neither he demanded nor he snatched. He earned his place in your heart. Not just in your heart, but also of your family. He knows where you live, with whom, where you go to work, when you return to home. 3 महीने के बाद आपकी बेटी का जन्मदिन है। आपकी बेटी की उम्र 5 साल की है। आप उसके लिए कोई उपहार ले जाना भूल गए। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती थी, लेकिन आप भूल गए। आपकी बेटी ने आपको याद नहीं दिलाया, क्योंकि पिछले साल आपने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। आपने जानबूझकर भूलने का नाटक किया था और अचानक से आपने उसे सरप्राइज दिया, एक बहुमूल्य उपहार के साथ। आपकी बेटी को लगा शायद आप इस साल भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन इस साल आप सच में भूल चुके थे। काम का तनाव था। जब आप घर पहुंचते हैं, आपकी बेटी इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि आपने उसके लिए कुछ उपहार खरीदा होगा। वो आशा भरी नज़रों से आपकी ओर देखती है,
आपको गले लगाने के लिए आपकी ओर दौड़ती है। आपकी वो 5 साल की बेटी, उसकी वो चमकती आँखें जिसमें एक उम्मीद है, उसके पीछे आपकी पत्नी खड़ी है। उसे पूरा विश्वास है कि आप उसके लिए कोई उपहार लेकर आए होंगे और आप नहीं लेकर आए हैं। आपने उससे सच कह दिया कि मैंने तुम्हारे लिए कोई उपहार नहीं खरीदा क्योंकि मैं भूल गया था। वो मुस्कुराई। उसने कहा कि आप अच्छा मजाक करते हैं, लेकिन अब मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। आप उसे समझाना चाहते हैं कि आप सच बोल रहे हैं, आपके पास कोई उपहार नहीं है, आप क्षमा चाहते हैं उससे, आप इस बात के लिए दुखी हैं, आप खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन रात को 10 बजे 11 बजे आप किसी गिफ्ट शॉप में जा नहीं सकते हैं। आपको कोई ऐसी अच्छी दुकान मिलेगी नहीं जहां उसके लिए आप उपहार खरीदने जा सकें। और उसी समय आपके पीछे से आपका ड्राइवर पुकारता है कि सर, आप शायद ये भूल गए। उसके हाथों में गिफ्ट बॉक्स है। वो कहता है कि आप गाड़ी की पिछली सीट पर अपनी बेटी के लिए लिया हुआ गिफ्ट भूल गए थे। आपको भी नहीं पता ये कैसे हुआ। आपका ड्राइवर आपकी बेटी के लिए गिफ्ट लेकर आया था, उसे याद था आपकी बेटी का बर्थडे, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं गिफ्ट लेकर आया हूं। उसने आपके रिश्ते को बचाया। आपकी बेटी की चमकती आंखों में जो नमी, उदासी की थी, उसको खुशी की नमी में बदला। उसने अपने द्वारा खरीदे गए गिफ्ट को आपका बताकर आपका पक्ष लिया, आपका साथ दिया। अब उस ड्राइवर के प्रति आपकी क्या दृष्टि होगी? आप उसके एक ऐसे कर्ज के तले दब चुके हैं, आप उसको अपना इतना विश्वासी व्यक्ति मान चुके हैं जितना शायद आप उस पड़ोसी को नहीं मानेंगे जो 20 साल से आपके बगल में रह रहा है, जिसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया अभी तक, आपसे कोई झगड़ा नहीं किया अभी तक, किंतु इतनी उदारता भी नहीं दिखाई है, इतना व्यक्तिगत प्रेम या इतनी व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाई है, इन व्यक्तिगत रुचियों का प्रदर्शन नहीं किया है उसने। दो 3 महीने और बीते। आप ऑफिस टूर से बाहर गए हैं। आपको आने के लिए 3-4 दिन का समय चाहिए। आपने अपने ड्राइवर को कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, 3-4 दिनों तक मैं ऑफिस यहाँ नहीं आऊँगा, तो तुम बाकी कोई काम कर सकते हो, तुम्हें वो 3-4 दिनों की मैं छुट्टी देता हूँ। यद्यपि वो एक फ्रीलांस टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन फिर भी उस समय वो आपको पिकअप करता था। आपने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ 3-4 दिनों के लिए, तो तुम मुझे मेरे ऑफिस पिकअप करने मत आना। आपने अपने 3 दिनों का टूर पूरा किया। जब आप वापस आ रहे थे, आपके पास एक कॉल आया आपके नज़दीकी थाने से, पुलिस स्टेशन से कॉल आया। उसने बताया कि वो ड्राइवर जो रोज़ आपको घर छोड़ता था, वो आपके घर में घुसा, आपके घर के बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी का प्रयास किया और मना करने पर आपकी पत्नी और आपकी बेटी की हत्या करके भाग गया। हालांकि अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद चौथे दिन के टैक्सी ड्राइवर ने जब आपको सुनसान सड़क पर लूटा था, उस घटना से आपको जितना सदमा, जितना झटका नहीं लगा होगा, उससे कहीं ज़्यादा झटका और सदमा आपको इस घटना से लगा। क्यों? क्योंकि आप जिस पर विश्वास करते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करेगा, हमारा सम्मान करेगा, वो हमारा हितैषी है, अगर उसके माध्यम से आपको क्षति पहुंचाई जाए, इट्स हार्ड टू रिकवर, इट्स हार्ड टू बिलीव, इट्स हार्ड टू फॉरगिव, इट्स हार्डर टू फॉरगेट। आप जीवन में अकेले हो गए। आपकी पत्नी मारी जा चुकी है, आपकी बेटी मारी जा चुकी है उस व्यक्ति के द्वारा जिसे आप खुद अपने घर में लेकर आए,
जैसे आपने खुद इतना अधिकार दिया कि वो आपके परिवार के साथ घुल मिल सके। यही है आरएसएस और हिंदुओं का रिश्ता। बहुत कम लोग इस रिश्ते को इतनी सूक्ष्मता से सोचते हैं या समझते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यहाँ आपको हिंदू जैसा क्या दिखता है? सनातन धर्म जैसा क्या दिखता है? आप जानते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और राष्ट्रीय ईसाई मंच भी आरएसएस चलाता है। वहाँ स्पष्ट रूप से मुस्लिम और ईसाई का उल्लेख है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच या ईसाई मंच की बात होती है, दे डोंट इंटरफेयर विद द डॉक्ट्राइन्स ऑफ कुरान एंड बाइबल, but they insist to change the principles of Sanatan Dharma Shastra, to manipulate you through their agenda, through their narratives. They create their own definition of dharma. They create their own definition of rituals and principles, and they impose them in your life under the banner of dharma. आरएसएस के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, उनके मन में आरएसएस को ज्वाइन करने की, आरएसएस में सम्मिलित होने की इच्छा क्यों होती है? दो कारण हैं। वो चाहते हैं कि हम धर्म के लिए काम करें, अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म के संस्कार को जागृत करें, संस्कृतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। ये एक सौम्य इच्छा होती है। अथवा इससे थोड़ी सी अधिक कठोर इच्छा यह होती है कि संकट के समय में हम एक संगठन के रूप में सनातन के लिए एकजुट हो सकें। गृह युद्ध की स्थिति में, संकट की स्थिति में, या किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हम आरएसएस को एक ढाल बनाकर हिंदुओं के सामने रख सकते हैं और हिंदुओं की रक्षा कर सकते हैं। पिछले 100 सालों में क्या आरएसएस ने यह काम किया है? आरएसएस की उपस्थिति का परिणाम सनातन धर्म के ऊपर कैसा हुआ, इसका चिंतन स्वामी करपात्री जी ने पिछली पीढ़ी में कर लिया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आरएसएस और हिंदू धर्म। आधुनिक काल में विशाल सिंह नाम के पत्रकार ने आरएसएस के 100 साल, संघ के 100 साल, आरएसएस का हिंदुत्व 100 साल, इस प्रकार से एक पुस्तक लिखी है। दोनों पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध हैं। विशाल सिंह का दृष्टिकोण राजनीतिक और सामाजिक बिंदुओं को प्रधानता से रखता है। विशाल सिंह की धार्मिक समझ उतनी पुष्ट नहीं है जितनी किसी धर्मगुरु की होनी चाहिए। वो धर्मगुरु हैं भी नहीं। वो एक पत्रकार की हैसियत से, एक सामाजिक विचारक की हैसियत से जो देख सकते हैं, जो सोच सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, उस स्तर पर उन्होंने लिखा है। स्वामी करपात्री जी एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, किंतु उनके उस दृष्टिकोण में उनकी पीढ़ी का प्रभाव दिखता है, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा विकृत हो चुका है। इतना अधिक जितना शायद उन्होंने भी उस काल में नहीं सोचा था। उनके चिंतन में प्राचीनता है, लेकिन यथार्थ है, और उस प्राचीनता में हमें धार्मिक दृष्टिकोण का भी एक प्रभाव देखने को मिलता है, चूँकि वो एक प्रतिष्ठित धर्मगुरु रहे। आरएसएस के कार्यकर्ताओं का जो भाव है, जो उनकी चिंतन वृत्ति है, जो उनकी भावना है, और जो आरएसएस के नेता हैं, संचालक हैं, उनकी दृष्टि और भावना में बिल्कुल विरोधाभास है। मुझे स्मरण है 2003 की एक घटना, जब झारखंड के राजभवन में उस समय के तात्कालिक राज्यपाल, जो अब स्वर्गीय हो गए, एम रामा जोइस, और मेरे पिताजी बैठे थे, मैं भी बगल में ही था। उन्होंने मेरे पिताजी को एक परामर्श दिया था, एक सलाह दिया था। उन्होंने कहा था कि आप अपने पुत्र को नेताओं से दूर रखिएगा। वो इसकी प्रतिभा का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। दे विल यूज यू, दे विल मैनिपुलेट यू, एंड आफ्टर देयर डिजायर इज फुलफिल्ड दे विल थ्रो यू। वो आपकी मौलिकता का भक्षण कर लेंगे अपने स्वार्थ के लिए, और आपको एक ऐसी परिस्थिति में जाकर छोड़ेंगे जहाँ से आप फिर कभी न उठ सकें। जीवन में कुछ भी कीजिएगा, किसी राजनीतिक दल या राजनेता का संरक्षण मत ग्रहण कीजिएगा। ये उन्होंने परामर्श दिया था। वो न्यायपालिका में भी थे, राजनीति में भी थे, गवर्नेंस में भी थे। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं नहीं जानता,
एक ही बार उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात का संस्मरण हमने आपको बताया है। अब प्रारंभ से दो विचारधाराओं को लेकर आरएसएस चला है। हिंदुओं को यह लगता है कि यह संस्था हिंदुओं की है, हिंदुओं के लिए है, हिंदुओं को इससे बल मिलता है। हाँ, हो सकता है कि इसने हिंदुओं के नाम पर बहुत सारे काम किए हों, लेकिन उसमें इन्होंने सनातन धर्म की मौलिकता को नहीं, अपितु हिंदुओं की एक नई कल्पित परिभाषा को स्थापित करके उसके आधार पर अपना काम किया है। दक्षिण में लिंगायतों का, वीर शैवों का एक समुदाय स्वयं को सनातन धर्म से अलग करने की मांग करता रहा है। आप उस सामाजिक संक्रमण की जड़ में जाएंगे तो आपको आरएसएस का प्रभाव दिखेगा। हालांकि वहाँ पर बहुत सी अलगाववादी पार्टियां भी काम कर रही हैं, लेकिन वीरशैव और लिंगायतों का जितना अच्छा संबंध आरएसएस से है उतना दूसरी पार्टियों से नहीं है। पहले उन्होंने स्वयं को सनातन धर्म से अलग घोषित करने की मांग की, फिर उस मांग के आधार पर आरक्षण की मांग की। वीरशैव और लिंगायतों के यहाँ प्रमाण के रूप में क्या माना जाता है? शैवागम। शैवागमों का अध्ययन आप करेंगे तो वहाँ वेद को प्रमाण मानते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रमाण मानते हैं, हर उस बात को प्रमाण मानते हैं जो शास्त्रीयता की परिसीमा में आता है। ब्रह्मसूत्र का श्रीकर भाष्य श्रीपति पंडित ने लिखा तो किस संप्रदाय के आधार पर लिखा, और उस संप्रदाय के आधार पर चलने वाले लोग स्वयं को सनातन धर्म से अलग क्यों मानना चाहते हैं? हिंदू एक धर्म नहीं, एक जीवन पद्धति है। ऐसी टिप्पणियां जिन लोगों के माध्यम से व्यक्त की गई समय समय पर, क्या वो आरएसएस से प्रभावित नहीं थे? अगर ये केवल जीवन पद्धति है और इसमें समावेशी प्रवृत्ति का स्थान है तो उच्छृंखलता किसे कहते हैं? क्या प्रत्येक अधर्म को, प्रत्येक उच्छृंखलता को, प्रत्येक मानसिक और सामाजिक विकृति को सनातन धर्म की उदारता के नाम पर सनातन धर्म का एक हिस्सा बनाने का षड्यंत्र इन लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है? क्या जिन लोगों के ऊपर सनातन धर्म की रक्षा का विश्वास किया गया था, क्या वही लोग अंततः इसके चीरहरण का निमित्त नहीं बन रहे हैं? श्रीकर भाष्य जब श्रीपति जी ने लिखा शैवागमों के आधार पर, शिव पुराण के आधार पर, शिवबोधिनी श्रुतियों के आधार पर, तो वीरशैव और लिंगायत सनातन धर्म से अलग कैसे हो गए? विवेकानंद आदर्श है आरएसएस का। विवेकानंद के बनाए रामकृष्ण मिशन में आज भी ईसा मसीह की पूजा होती है। कई बार शास्त्रीय देवी देवताओं के स्थान पर स्वयं रामकृष्ण और शारदा की पूजा करने लगे हैं वो लोग, व्यक्ति पूजा के नाम पर। भगवती कालिका की पूजा का जो शास्त्रीय विधान है उस पर रामकृष्ण मिशन के कथित सन्यासी नहीं चलते दिखते हैं। अपितु कई बार वो कोर्ट जा चुके हैं स्वयं को अल्पसंख्यक दर्जा दिलवाने के लिए कि हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं हैं। लोग कहते हैं अपनी संपत्तियों को सरकार के अनैतिक कानूनों से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। वो चाहते तो स्वयं को सनातन धर्म का अभिन्न अंग बताकर आरएसएस के माध्यम से एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर सकते थे कि सरकार अपनी नीतियां बदलने को विवश हो जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आरएसएस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्वयं को सनातन धर्म से अलग करने की मांग की, और ये अच्छा है सनातन धर्म के लिए। हमारे शरीर से अगर कोई सड़ा हुआ अंग काट कर अलग कर दिया जाए तो हमारे शेष अंगों की रक्षा हो सकती है, और जब वह अंग स्वयं को खुद ही अलग करना चाहे तो आपत्ति नहीं है। आपत्ति तब होती है जब उन लोगों को तुम सनातन धर्म का बौद्धिक आदर्श बनाकर प्रस्तुत करते हो। अब काशी में इतने मंदिर तोड़े गए, इतने देवालयों का विध्वंस हुआ, वृंदावन में हो रहा है, कामाख्या में होने वाला है, उज्जैन में, अलग अलग स्थानों पर कॉरिडोर के नाम पर, विकास के नाम पर, जैसे किसी के बाप की संपत्ति हो या अम्मा दहेज में लेकर आई हो। ये लोग मंदिरों को तोड़ रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। आरएसएस ने कभी इनके विरुद्ध आंदोलन क्यों नहीं किया? शबरीमला मंदिर की पवित्रता को भंग करने के लिए जब रजस्वला स्त्रियां वहाँ सैनिटरी नैपकिन लेकर जा रही थी, अपने रजो धर्म वाले रक्त से अपवित्र हुए उन सैनिटरी नैपकिन्स को मंदिर में देवता के ऊपर चढ़ाने के लिए, फेंक कर मारने के लिए ले जा रही थी, उस आंदोलन का समर्थन, उस विकृति का समर्थन किसने किया था?
आरएसएस ने इंसिस्ट किया था कि सबरीमला मंदिर में ये हो। कोर्ट ने सपोर्ट किया था उस विकृति को। धर्मनिरपेक्षता ने भारत को जितनी क्षति पहुंचाई है, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में आरएसएस ने जितनी क्षति पहुंचाई है, उतना बाकियों ने नहीं पहुंचाया है। मैं कांग्रेस की तुलना करूंगा उस चौथे दिन के टैक्सी ड्राइवर से जिसने आपको सरेआम लूटा, आपको बताया कि हाँ हम डकैत हैं, हम तुम्हें लूटेंगे। आई रिस्पेक्ट सोनिया गांधी एंड ममता बनर्जी मोर देन मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी बिकॉज दे टॉर्चर हिंदूज विदाउट एनी फिल्टर। दे डोंट demean you by saying that they will protect you. They are not there with you. They are there to destroy you, defame you, torture you, harass you. And they never deny this truth. They never pretend to be your protector, your savior. They reveal their true faces, what they are, what they want, what the method they use to make you feel miserable. But RSS holds many filters. They create many hindrances between the truth and your position. They don't let you to see the truth. They display the truth within their own colors. They are the wolf hiding under the skin of a sheep. I respect my enemy with no filters. They are my friend who always wears a mask, who lies within filters, who deceives me, who manipulates and claims of being the one who was never. आरएसएस ने मंदिरों की सुरक्षा के लिए कभी आंदोलन नहीं किया। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन भी आरएसएस का नहीं था, आरएसएस ने बाद में हाईजैक किया। आरएसएस की ओर से कितने वकील खड़े किए गए थे या कितने गवाह दिए गए थे राम मंदिर के पक्ष में? एक भी नहीं। तो आरएसएस snatches away the credit of revolutions, of proceedings, of victory or fate, whatever the term should be. चंद्रचूड़ ने बयान दिया कि बाबरी मस्जिद के फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता है। चंद्रचूड़ के कथन का विरोध आरएसएस ने किया, मेरी जानकारी में नहीं। आरएसएस ने गवई के बयान का विरोध किया भगवान विष्णु वाले प्रकरण में, नहीं। अपितु आरएसएस ने गवई की मां को अपने कार्यक्रम का अतिथि बनाकर आमंत्रित किया और गवई की मां ने मानो एक तमाचा मारते हुए इनके मुंह पर, तमाचा नहीं, थूकते हुए इनके मुंह पर ब्रूटली मना किया और कहा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर तो आरएसएस भी चलने का दावा करता है। आरएसएस का एक गुलाम है, नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, वो तो अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहा था। दूसरा गुलाम है नरेंद्र मोदी, जिसने बारंबार कहा है कि मेरा जीवन बाबा साहब के सिद्धांतों को समर्पित है। अम्बेडकर ने अपने जीवन में ये नहीं चाहा था कि महिलाएं राजनीति में आएं। He never wanted the women to be member of parliament. अम्बेडकर के सिद्धांत पर चलने का दावा करने वाले लोग राजनीति से महिलाओं का निष्कासन क्यों नहीं करते हैं? इस अनुसरण में इतना दोगलापन क्यों है? अगर अम्बेडकर के तुम अनुयायी हो तो तुम्हें यह मानना चाहिए कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, जो कि अम्बेडकर ने ये बात कही है कई बार कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के मूल निवासी हैं, कोई बाहरी आक्रमणकारी वो नहीं थे। आज अम्बेडकर के नाम पर जितने लोग जेएनयू में या अलीगढ़ में या और जगहों पर या यादवपुर में यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ हल्ला कर रहे हैं,
कि तुम लोग विदेशी ब्राह्मण हो, बाहर जाओ, यूरेशिया जाओ। उन्हें यूरेशिया का शाब्दिक अर्थ भी पता है। यूरोप एंड एशिया आर रेफर्ड एज यूरेशिया इन अ कंबाइंड टर्म। यूरोप और एशिया का सम्मिलित नाम यूरेशिया है। तो भारत भी इस अनुसार यूरेशिया है, जापान भी इस अनुसार यूरेशिया है, तुर्की भी इस अनुसार यूरेशिया है, और जर्मनी, फ्रांस, ये भी यूरेशिया ही हैं। तो इन लोगों को यूरेशिया का मतलब भी नहीं पता। और अगर ये यूरेशिया का अर्थ मिडिल ईस्ट मानते हैं, तो मिडिल ईस्ट से तो तुम्हें बड़ा प्रेम है। अगर तुम यूरेशिया का अर्थ मान लो ब्रिटेन या यूरोप के और भी किसी देश का तुम स्मरण करना चाहो, तो वहाँ के वोकिज्म से और कथित लिबर्टी से या फेमिनिज्म से तुम्हें बड़ा प्रेम है। इफ यू लव दैट, व्हाई शुड यू नॉट गो देयर? अगर तुम बाबा साहब के अनुयायी होते, अम्बेडकर के अनुयायी होते, तो तुम ये नहीं मानते कि महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर ने इसका विरोध किया है। और अगर तुम अम्बेडकर के अनुयायी होते तो तुम ये भी मानते कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि हैं वो भी भारत के मूल निवासी हैं, बाहरी आक्रमणकारी नहीं हैं। लेकिन तुम्हें अम्बेडकर के उन बातों को मानना नहीं है, क्योंकि तुम उसका अनुसरण नहीं करना चाहते हो। यू आर लिविंग ओवर हिज डेड कॉर्प्स। शवभक्षी हो तुम अम्बेडकर के, शवभक्षी हो तुम गांधी के। उसके मरे शरीर के ऊपर गिद्ध के समान अपना पेट पालने वाले हो तुम लोग। आरएसएस ने यह कहा था कि सामाजिक समरसता को ध्यान में रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, बीफ खाने वाले के साथ सोशल हार्मनी करने के लिए उसके कृत्य को सहन करना चाहिए। क्यों कहा ऐसा? आरएसएस का एक सामान्य हिंदू कार्यकर्ता गाय बचाने के लिए लड़ रहा है, गोरक्षक बनकर तस्करों के विरुद्ध लड़ रहा है। क्यों? वो अपनी जान क्यों दे रहा है? उसी आरएसएस की पैदाइश, वैचारिक पैदाइश, नरेंद्र मोदी कहता है गोरक्षक गुंडे होते हैं। उसी आरएसएस की वैचारिक पैदाइश से बनी जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो बीफ पर टैक्स फ्री रेगुलेशन लगाती है सपोर्ट में। आधुनिक हिंदुओं की नई शेरनी कंगना रणावत कहती है कि बीफ खाने में कोई बुराई नहीं है। चुनावी घोषणाओं में भाजपा कई राज्यों में गोमांस सस्ता करने की बात करती है। अमित शाह ने कई बार कहा है कि देश में गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, ऐसा भी बयान आया है। गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, ये सरकार का आधिकारिक बयान है। भाजपा ने गोहत्यारों के माध्यम से कई 100 करोड़ का चंदा लिया है, ये सूचना पब्लिक डोमेन में है। और आरएसएस का कार्यकर्ता गाय बचाने के लिए मर रहा है और उसे लगता है कि हमारे नेता हमारा साथ देंगे अगर हम किसी संकट में पड़ेंगे। ये सम्मोहन है या मूर्खता, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये समाज का एक तथ्य है। तो मोहन भागवत ने यह कहा कि तुम्हारे बगल में अगर कोई गाय खा रहा हो तो तुम्हें सामाजिक समरसता का ध्यान रखते हुए उसको सहन करना चाहिए। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कल को आरएसएस सार्वजनिक रूप से बयान दे कि अगर घर में तुम्हारे घुसकर कोई तुम्हारी बहन का तुम्हारी आंखों के सामने बलात्कार कर रहा हो तो भी सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब हमारे ग्रंथों में तो इसकी मनाही है। कोई हिंदू अगर धर्मशास्त्रों को पढ़ेगा तो वो जानेगा गाय का महत्व क्या है। तो आरएसएस के पास एक और स्कीम है। उसका कहना है कि ग्रंथ पुराने हो गए, इनको बदल देना चाहिए, समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए। किंतु आरएसएस की ही संस्थाएं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच या ईसाई मंच कभी बाइबल या कुरान में बदलाव की बात नहीं करती हैं। इसे ब्लेस्फेमी कहा जाएगा, ये मृत्युदंड के तुल्य अपराध माना जाएगा। अब आरएसएस के नेताओं के, विशेष करके मोहन भागवत के कुछ ऐसे बयान हैं जो मैं बार बार हाईलाइट करता हूँ। विवाह संस्कार नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसने कहा था? मोहन भागवत ने कहा था। सनातन धर्म का मौलिक आधार जो संस्कार है, विवाह है, अगर उसको केवल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा तो इससे क्या होगा? उन्मुक्त व्यभिचार फैलेगा।
समलैंगिकता फैलेगी, समाज में उपद्रव, यौन रोग, बिखरते परिवार, यही सब परिणाम प्राप्त होगा। मोहन भागवत की विचारधारा की विवाह संस्कार नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें तुमको सनातनी जैसा क्या दिखता है? विवाह संस्कार नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या वामपंथियों के अनुकूल विचार है या हमारे धर्मशास्त्रों के अनुकूल विचार है? धर्मशास्त्रों की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए। ये कथन सनातन धर्मशास्त्र के अनुकूल विचारधारा है या ये वामपंथियों की विचारधारा है? अयोध्या में मंदिर नहीं स्मारक बनवाएंगे, ये तो बहुत पुराना बयान है मोहन भागवत का। वो स्मारक बनाने के लिए आंदोलन हुआ था। स्मारक क्यों बनाया जाएगा, किसका बनेगा? आदित्यनाथ ने कहा था कि अयोध्या को सर्वधर्म संभाव का केंद्र बनाएंगे, तो राम जी का नाम लेकर क्यों, मंदिर का नाम लेकर क्यों? मस्जिद ही बना देते, और उस मस्जिद के अंदर या उस चर्च के अंदर तुम भागवत महापुराण का पाठ करवाते, है ना आदित्यनाथ? इफ यू डेयर, you must need to build a mosque in Ayodhya, not Ram Mandir. And then, if you wanted to develop Ayodhya as a heritage, cluster of cultures, then within that mosque, you should insist to have a Parayana of Srimad Bhagavat Mahapurana, have a discourse on Vedanta, or at least Akhanda part of Sri Ramtirtamanas. But you chose Hindus to get sacrificed, to get humiliated over their past. मोहन भागवत ने यह कहा था कि ब्राह्मणों को उनके पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। कौन से पाप, यह स्पष्ट नहीं किया। मुसलमानों ने इस भारत भूमि में जितना आतंकवाद फैलाया उसका प्रायश्चित आरएसएस उनसे कब करवा रहा है? मुझे तो पता चला था कि आरएसएस मुस्लिम विधवाओं को और तलाकशुदाओं को पेंशन दे रहा है, मदरसों का रिनोवेशन करवा रहा है। जाति पंडितों ने बनाई, भगवान ने नहीं, ये ऐसा दावा करने वाले मोहन भागवत के कथन के पीछे क्या कारण है? और अगर जाति पंडितों ने बनाई तो उसको खत्म करने के लिए मोहन भागवत क्या कर रहा है? अलग अलग आरक्षणों का प्रावधान मंगवाकर, बनवाकर, प्रस्ताव लाकर, एफआईआर से जाति का नाम हटाकर, किंतु जाति के आधार पर वोट मांगते हुए जातीय जनगणना करवाकर। चाहते क्या है आप लोग? इसीलिए मैंने कहा कि आरएसएस शुरू से दो विचारधाराओं पर चलता है। एक वो विचारधारा जिसका वो दावा करता है कि वो मानता है, दूसरा उसकी असली विचारधारा जो इस देश और राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़े षड्यंत्रपूर्ण संकट को जन्म देने वाली है। हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है। मुसलमान बगल में गोमांस खा रहा है तो तुमको सहन करना चाहिए। विवाह एक संस्कार नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो मुसलमान के साथ भी हो सकता है ना, क्योंकि डीएनए भी एक है और हार्मनी भी हमें चाहिए। मुसलमान नहीं रहेगा तो हिंदुत्व नहीं रहेगा। ये किसी सनातनी संस्था के कथन हैं या किसी ऐसी संस्था के जो हिंदुओं के मध्य घुसपैठ करके रह रही है? समलैंगिकता महाभारत में है। ये कहा था मोहन भागवत ने, उदाहरण दिया था हंस और डिंभक का। हमारे धर्मशास्त्रों का उदाहरण ये तभी देते हैं जब वहाँ से किसी अच्छे विषय को भी नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना हो, उसको अपने तरीके से गलत माध्यम से प्रस्तुत करना हो, तभी वो धर्मशास्त्रों का उदाहरण देते हैं। अन्यथा ये लोग धर्मशास्त्रों का नाम भी नहीं लेना चाहते अगर वहाँ शास्त्रीय अनुशासन की बात हो। गौ माता राष्ट्रमाता अभियान के तहत ज्योतिष पीठ के बैनर तले जहाँ पर झंडे लगाए गए थे लेह इत्यादि में या अन्यत्र अन्य स्थानों में भी, गोविंदानंद जो आरएसएस का एक दूसरा गुलाम है, उसने वहाँ झंडे फेंकवा दिए, उखड़वा दिए। क्यों? क्योंकि झंडा लगाने वाला जो दल है वो अविमुक्तेश्वरानंद जी का दल है। तो गाय की रक्षा वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है हम अपने शत्रु को नीचा कैसे दिखाएं, ये इनका ध्येय हो गया है। आरएसएस वास्तविक धर्मगुरुओं को जब अपने प्रभाव में लाने में असफल रहता है तो उनके स्थान पर नकली धर्मगुरुओं को खड़ा करके उनको प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है, और राजनीतिक दृष्टिकोण से, मीडिया के दृष्टिकोण से उसको इतना संसाधन प्रदान करता है, उसके ऊपर इतने एहसान करता है कि जनता उसी नकली को असली मानकर उसके पीछे जाने को विवश हो जाती है। और अभी का जो ताज़ा उदाहरण आप देखिए, श्रृंगेरी पीठ से जुड़े हुए संस्थान का दावा किया जा रहा है दिल्ली में, जहाँ चैतन्यानंद गिरफ्तार हुआ है। दुबई के लोगों में लड़कियां सप्लाई करने का भी षड्यंत्र था इसका। इस प्रकार से कुछ चैट्स रिवील हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ भी लड़कियां पकड़ी गई थी, आपको पता होगा कि नहीं होगा।
अभी कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ से कुछ लड़कियां बरामद हुई थीं जो स्टेशन की ओर ले जाई जा रही थी, गाड़ी में रेड मारी गई तो बरामद हुई थी। उन लड़कियों का क्या हुआ अभी कोई अपडेट नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री भी दुबई जाता है बू अब्दुल्ला के पैसे से। बू अब्दुल्ला के जाकिर नाइक से निकटवर्ती संबंध हैं, बू अब्दुल्ला के ISI से निकटवर्ती संबंध हैं, बू अब्दुल्ला के धीरेन्द्र शास्त्री से निकटवर्ती संबंध हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि 500 मुसलमान परिवार उसके मित्र हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जाति पाति मिटाने की बात करता है, किंतु वो धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा सरकार की OBC रिजर्वेशन के विरुद्ध जाने कर कुछ बोलने का साहस नहीं करता। वो धीरेन्द्र शास्त्री गवई के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करता। वो धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के अंतर्गत जो मान्य संप्रदाय हैं उनके विरुद्ध बोलने वाले अपने गुरु को भी अनुशासित करने का सामर्थ्य नहीं रखता। लेकिन लोग आशा करते हैं, हिंदू आशा करता है कि वैसा व्यक्ति सनातन धर्म के उत्थान के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कार्य करेगा। RSS सभी मुसलमानों का कन्वेंशन करवा रहा है। आई लव मोहम्मद के बाद भी मोहम्मद की विचारधारा क्या है ये RSS नहीं जानता या हम नहीं जानते क्या। लेकिन RSS ने विशेष करके मोहन भागवत ने कहा था कि भारत के पुनर्जागरण में शिरडी के साईं बाबा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या योगदान रहा है मैं नहीं जानता, शायद योगदान ना रहा हो, लेकिन RSS के लिए शिरडी के साईं बाबा पूजनीय हैं, देवता हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में RSS के इंद्रेश कुमार ने कहा वो इमाम हिंद हैं, हिंद के इमाम हैं। इमाम ईश्वर नहीं होते, इमाम भगवान नहीं होते, इमाम अल्लाह के खिदमतकार होते हैं, इबादत करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान नहीं, RSS के लिए वो इमाम हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र जी को पेड़ से बांधकर कोड़े बरसाते हुए अम्बेडकर का चित्र जब प्रसारित हुआ, RSS ने विरोध नहीं किया। अम्बेडकर को प्रातस्मरणीय बताता है RSS। हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार करने वाले गुंडों को जब मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उस मुलायम सिंह ने जब गोलियां चलवाईं और हिंदुओं का नरसंहार करवाया, उस मुलायम सिंह को जब पद्म विभूषण दिया RSS के द्वारा खड़ी की गई पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने, तब कोई भी नॉट अ सिंगल पॉलिटिशियन केम इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट और द हॉल ऑफ डिसग्रेस टू अपोज दिस। इस देश में एक नरसंहारक और बलात्कारी को या बलात्कार के समर्थक को कम से कम, बलात्कारियों के समर्थक को कम से कम, एंड मायावती नोज दिस बेटर। आप पद्म विभूषण दे रहे हैं एंड यू फोर्स हिंदूज टू रिस्पेक्ट हिम एंड यू लाफ एट अस। RSS ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि हर हर महादेव के स्थान पर हर हर मोदी के नारे क्यों लग रहे हैं। RSS ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह को भगवान शिव का अवतार बता दिया। RSS ने इस बात का भी विरोध नहीं किया कि क्यों भगवान विष्णु का अवतार बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी को। RSS ने इस बात का भी विरोध नहीं किया कि गवई ने भगवान विष्णु का अपमान क्यों किया। RSS ने अभी हाल की घटना भगवान श्री रामचंद्र जी का जो पुतला दहन किया गया तमिलनाडु में, उसका भी विरोध नहीं किया RSS ने। RSS ने रामचरितमानस को जलाने की बात करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध जब FIR नष्ट कर दिया गया, क्वैश कर दिया गया, उसका भी विरोध नहीं किया। RSS ने भगवान श्री रामचंद्र जी को इमाम हिंद बता दिया, कोड़े बरसाते अम्बेडकर को प्रातस्मरणीय बताते हैं वो लोग, बाबा साहब का सिद्धांत हमारे लिए अनुकरणीय है ऐसा बताते हैं। और RSS ने यह भी कहा कि हिंदुओं को 50 साल के लिए या जितने भी समय के लिए अपने देवी देवताओं को भूल जाना चाहिए। और आपको लगता है कि RSS हिंदुओं की संस्था है, RSS हिंदुओं के लिए काम कर रही है। आप हमारे ग्रंथों को समाप्त करना चाहते हैं, आप हमारे देवी देवताओं को भूल जाने के लिए कहते हैं, आप हमारे देवी देवताओं का जब चित्रण करते हैं तो उनको एक नकारात्मक और गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, और आप चाहते हैं कि RSS को हम हिंदुओं की संस्था और प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करें। ये संभव है? ये किसी भी स्वस्थ मानसिकता के शास्त्रज्ञ से संभव है? RSS ने जिस जिस व्यक्ति को अपने प्रभाव में लिया है उसकी बुद्धि समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। अवधेशानंद खुलेआम कहते दिखेगा कि कुरान और
पवित्र बाइबल और वेद एक ही हैं, ऐसा अवधेशानंद का कथन है। किन्नर अखाड़ा के नाम पर वोकिज्म को फैलाना और शांकर परंपरा में नकली शंकराचार्य खड़े करके शांकर परंपरा को विकृत करना, मजाक उड़ाना। राजेंद्र दास मलुपीठाधीश्वर जैसे शास्त्रज्ञ व्यक्ति तक को जिसने अशास्त्रीय बुद्धि से भर दिया, वह संक्रमण है आरएसएस। आरएसएस ने सदैव उन लोगों को पकड़ा जिनके पास कोई न कोई महत्वाकांक्षा थी, चाहे तो बड़ा पद चाहिए, चाहे बड़े लोग चाहिए, चाहे बड़ा पैसा चाहिए, चाहे बड़े स्क्रीन्स चाहिए। उसने दिया, उसने वो सारी चीज़ें दी उन लोगों को जिनके जीवन में बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं, और उन महत्वाकांक्षाओं दे फीड अपॉन द डिजायर्स, उन महत्वाकांक्षाओं को नोचते हुए अपने गुलाम के रूप में उनके मुख से हर वो बात निकलवाई आरएसएस ने जो सनातन धर्म के मौलिक सिद्धांत के विरुद्ध हो। प्रेमानंद को देख लो, अल्लाह और ईश्वर को एक बताते हुए वो व्याख्या करने बैठ गए, मुसलमान को नमाज पढ़वाने लगे अपने यहाँ, जबकि काली जी झाड़ू भी नहीं लगाने लायक थी उनकी दृष्टि में। रामदेव के यहाँ जाकर खूब जी हुजूरी करने को विवश हो गए राजेंद्र दास मलुपीठाधीश्वर जी। धीरेन्द्र शास्त्री की हालत और दयनीय है। जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जितनी धर्मनिष्ठा है उसका 1% भी आरएसएस के नेताओं में नहीं है। वो चाहते हैं कि आपकी हिंदू पहचान रहे, पहचान भर, उसके अंदर का पूरा सॉफ्टवेयर, उसके अंदर का पूरा सिस्टम वो अपने नियंत्रण में ले लें। आरएसएस ने एक और बात प्रचारित की है समय समय पर कि हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ा शोषण भरा हुआ है, हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ा अपमान भरा हुआ है, हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ा अत्याचार भरा हुआ है, इनको बदल देना चाहिए। अभी वर्तमान की बात है, ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर जो बातें पारित की जा रही हैं, चाहे आप महाराष्ट्र में देख लें या मध्य प्रदेश में देख लें या केंद्रीय स्तर पर देख लें। यादवों को रिजर्वेशन क्या अम्बेडकर ने दिया था, या यादवों को क्या शोषित दबा कुचला माना गया था? जिस समय आरक्षण का नियम आया था उस समय कितनी जातियों को आरक्षण दिया गया था और किस आधार पर दिया गया था और कितने समय के लिए और किस उद्देश्य से दिया गया था? बाद में जिन जातियों को उसमें जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया? उन जातियों को जब जोड़ा गया तो उन जातियों को क्या कहकर जोड़ा गया कि अत्याचार हुआ था? तो अत्याचार किया किसने था? ब्राह्मणों ने। यदि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया था तो तुम्हारे इनिशियल रिजर्वेशन से लेकर अपडेटेड रिजर्वेशन के बीच में कर दिया क्या? तुम तो कहते हो 5000 साल से शोषण चल रहा था। अब जो शंबूक का उदाहरण देकर ये लोग कह रहे हैं कि ऋषि शंबूक का वध कर दिया राम जी ने, इसीलिए राम जी ने अत्याचार किया या जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त थे, इसीलिए हमको आज रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अच्छा, आरएसएस रामभद्राचार्य को प्रामाणिक धर्मगुरु मानता है या नहीं? मैं तो रामभद्राचार्य को आरएसएस के गुलाम से अधिक कुछ नहीं मानता, लेकिन आरएसएस क्या रामभद्राचार्य को प्रामाणिक धर्मगुरु मानता है कि नहीं? देखो, मैं तो नहीं मानता, लेकिन क्या आरएसएस मानता है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि रामभद्राचार्य ने यह दावा किया है कि शंबुक वध की घटना कभी घटित नहीं हुई, ये प्रक्षिप्त है। प्रक्षेप किसने कर दिया? मुसलमानों ने और जैनियों ने और बौद्धों ने और कभी कभी अंग्रेजों ने। अलग अलग समय पर वो अलग अलग लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो रामभद्राचार्य की अगर औकात हो, और मध्य प्रदेश की ही है बात, तो कहीं प्रामाणिक रूप से कि शंबुक वध गलत है और नहीं हुआ था। हालांकि शंबुक वध हुआ था, लेकिन उसके पीछे के कारण और उसके पीछे के परिणाम कुछ और थे, वो ऐसे नहीं थे जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो एक और तुम हमारे धर्मशास्त्रों से हिंदुओं की आस्था हटाने के लिए कहते हो कि ये इस ग्रंथ का ये भाग ही पूरा प्रक्षिप्त है, मिलावटी है। हमारे धर्मशास्त्र बाद में मिलावट से विकृत कर दिए गए। ये आरएसएस के ही द्वारा प्रायोजित धर्मगुरु एक नैरेटिव सेट करते हैं। दूसरी ओर आरएसएस के ही द्वारा प्रायोजित सरकार ये कहती है कि नहीं, ये घटनाएं सही हैं, इस आधार पर इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किंतु द रिजर्वेशन इज नॉट मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ हिंदूज, they are not meant for the social justice to revoke the atrocity। क्योंकि उस रिजर्वेशन में इन्होंने लगभग 80 से अधिक मुसलमान जातियों को अलग अलग राज्यों में ओबीसी का दर्जा देकर रिजर्वेशन में घुसा दिया है। बताओ, उनका क्या संबंध था शंबुक से?
उन मुसलमानों का रामायण में लिखी किसी श्लोक से क्या संबंध? और अगर रामायण में लिखी बातों से ही तुमको संबंध देखना है तो जहां शबरी जी का प्रकरण है उसको तुम याद क्यों नहीं रखते कि वही राम जी ने शबरी जी को जो सम्मान दिया, जो आदर दिया, उसके कारण यह भी सिद्ध होता है कि राम जी ने शूद्रों का या अंत्यजों का या वनवासियों का सम्मान किया, इसीलिए उस आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। ये क्यों नहीं दिखता है तुम लोगों को अगर राम जी को मानते हो? राम जी ने यज्ञ करते हुए मेघनाद का भी वध करवाया, ये क्यों नहीं तुम देख पाते हो? और मेघनाद और रावण इत्यादि तो जन्म की दृष्टि से विश्रवा के दृष्टिकोण से ब्राह्मण थे और माता के दृष्टिकोण से राक्षस थे, तो ब्रह्म राक्षस कोटि के थे, न पूरे ब्राह्मण थे न पूरे राक्षस थे। और राम जी ने शंबुक को जो मारा उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? शंबुक की मुख्य कामना थी कि वह स्वर्ग जाए, हालांकि वह रुद्र भी बनना चाहता था लेकिन वह स्वर्ग भी जाना चाहता था, भगवान ने उसको स्वर्ग दिया। जिस प्रकार की तपस्या का अधिकार जिसे नहीं है उस प्रकार की तपस्या उसके लिए विपरीत फलदायिनी होती है, साथ ही अन्य लोगों के लिए भी होती है। तो आनंद रामायण में इस बात को स्पष्ट किया गया कि शंबुक का मरना इसीलिए आवश्यक था क्योंकि उसकी उस तपस्या के दुष्परिणाम से सभी जातियों के लोग मर रहे थे। 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी थे। कौशिक रामायण के अनुसार शंबुक स्वास्थ्य अधिकारी था, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ अयोध्या व शंबुक। वो कोई दलित, शोषित, कुचला नहीं था, गेजेटेड पदाधिकारी था वह, लेकिन अपने काम को छोड़कर वह तपस्या करने चला गया और भगवान के राज्य में स्वास्थ्य बाधा हो गई और महामारी की भी संभावना उसकी तपस्या के कारण हो गई थी। कौशिक रामायण में, आनंद रामायण में और वाल्मीकि जी के आर्ष रामायण में, इन तीनों में इस बात का समन्वय स्थापित किया गया है पद्म पुराण आदि के संदर्भ के साथ। हमने इस पर 2 ग्रंथ लिखे हैं, मूरख हृदय नचेत और उसका पहला भाग उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श। किंतु आरएसएस से प्रायोजित जो लोग होते हैं, जिन्होंने राम जी का प्रयोग सदैव अपनी रोजी रोटी के लिए किया, सदैव अपना पेट भरने के लिए किया, अपनी वासना के लिए राम नाम का प्रयोग किया, ऐसे कुमार विश्वास, ऐसे मनोज मंतशीर या ऐसे रामभद्राचार्य या ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री या जैसे राजन जो रामकथा करते हैं, ऐसे लोग इन धर्मशास्त्रों के रहस्यों को न जानते हैं, न जानना चाहते हैं, अपितु अपनी मूर्खता का प्रसारण करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, हिंदुओं को मैनिपुलेट करते हैं, अपने धर्मशास्त्रों के प्रति एक और अश्रद्धा उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रक्षिप्त बोलकर, दूसरी ओर उसी बात का आश्रय लेकर हिंदुओं के विरुद्ध अलग अलग कानून बनाते हैं। अच्छा, राम जी ने तो रावण को भी मारा था, तो रावण को मारा तो रावण के वंशजों को मिलना चाहिए कि नहीं आरक्षण? राम जी ने बाली को मारा तो बाली के वंशजों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? भगवान कृष्ण ने जरासंध को मरवाया, शिशुपाल को मारा, तो क्षत्रियों को भी तो मारा गया, कंस को भी मारा गया। जन्म की दृष्टि से, कुल की दृष्टि से कंस भी क्षत्रिय था। अब तुम कहोगे तपस्या करने के कारण नहीं मारा, लेकिन शंबुक की तपस्या का उद्देश्य क्या था और वो वास्तव में कौन था जो शंबुक के रूप में वहां था? मध्वाचार्य जी ने इसे स्पष्ट किया है। शंबुक जंघासुर नाम का राक्षस था, वास्तव में कोई मनुष्य नहीं था, मनुष्य के वेश को धारण करने वाला वो जंघासुर नाम का राक्षस था। एंड राक्षस कम इन ऑल शेप्स एंड साइज। कभी वो कबंध के रूप में आए, कभी विराट के रूप में आए, कभी शंबुक के रूप में आए, कभी रावण के रूप में आए। जिस रूप में आया उसको मारा गया, राम जी ने मारा। देवराज इंद्र ने तपस्या करते हुए विश्वरूप को मारा, उनको ब्रह्महत्या लगी थी। तपस्या करते हुए शूद्र को मारा तो शूद्रों को आरक्षण मिलना चाहिए, तपस्या करते हुए ब्राह्मण को मारा गया तो ब्राह्मणों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? और ये कथा उसी महाभारत में वर्णित है जहां से तुम एकलव्य को लेकर आए हो, तो ब्राह्मणों को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब देवराज इंद्र ने निरपराध विश्वरूप को मारा, जबकि शंबुक की तपस्या का दुष्परिणाम हो रहा था, विश्वरूप की तपस्या का कोई दुष्परिणाम भी नहीं था, फिर भी उन्हें मार दिया गया तपस्या करते हुए, तो ब्राह्मणों को आरक्षण इस आधार पर क्यों नहीं मिलना चाहिए? ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ, यह सिद्ध क्यों नहीं हुआ? परशुराम जी ने कर्ण को अपने आश्रम से निकाल दिया, ये कहते हुए परशुराम जी को क्षत्रिय द्रोही बताते हो। परशुराम जी ने भीष्म पितामह को शिक्षा दी, ये कहते हुए भीष्म पितामह के आधार पर तुम क्षत्रियों को सम्मानित क्यों नहीं मानते हो परशुराम जी के द्वारा? अथवा परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन का संहार किया या बहुत से क्षत्रिय कुलों का संहार किया, तो इस आधार पर ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का शोषण किया, ये नैरेटिव आरएसएस क्यों नहीं चलाता है? इस आधार पर क्षत्रियों को रिजर्वेशन देना चाहिए। 2 ग्रंथ लिखे हैं, मूरख हृदय नचेत और उसका पहला भाग उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श। हमने इस पर 2 ग्रंथ लिखे हैं, मूरख हृदय नचेत और उसका पहला भाग उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श। इस आधार पर क्षत्रियों को रिजर्वेशन देना चाहिए।
अथवा उन्हीं हय वंशी क्षत्रियों ने भृगुवंशी ब्राह्मणों का व्यापक नरसंहार किया, गर्भवती स्त्री और बच्चे तक को मार डाला था, ये भी महाभारत में ही वर्णन है। तो क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का शोषण किया, ये नैरेटिव क्यों नहीं चलाते हैं आरएसएस वाले? और इस आधार पर क्षत्रियों को शोषक घोषित करके ब्राह्मणों को ही शोषित घोषित कर दो और ब्राह्मणों को आरक्षण दे दो। कोई काम तो करो। परशुराम जी का उदाहरण करके क्षत्रियों को शोषित और ब्राह्मणों को शोषक घोषित कर दो। या हय वंशियों का भृगुवंशियों के ऊपर जो नरसंहार हुआ, वहाँ हय वंशियों को शोषक और ब्राह्मणों को शोषित घोषित करके वहाँ पर काम कर लो। ये दोनों बातें नहीं कर रहे हो। अच्छा, उसी महाभारत में जहाँ से तुम एकलव्य का उदाहरण लेकर आए हो, उसके खिलभाग हरिवंश में या अन्य ग्रंथों में भी एकलव्य का वंश वर्णित है कि वो वास्तव में यदुवंशी क्षत्रिय था और उसके उद्दंडता और अनुशासनहीनता के कारण, आतंकवादी मानसिकता के कारण उसको निष्कासित कर दिया गया था। बाद में निषादों के बीच में हिरण्यधनु के पुत्र के रूप में वह रहने लगा था। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी, अंगूठा काटा उसका। इसके पीछे कारण था कि गुरु द्रोणाचार्य कोई सार्वजनिक गुरुकुल नहीं चलाते थे, वो केवल हस्तिनापुर और उससे संबंधित राज्यों के राजकुमारों को शिक्षा देते थे। वो वहाँ के राजगुरु थे। अच्छा, वो राजगुरु के पद पर पहुँचे कैसे? राजा द्रुपद ने इतना अपमानित किया द्रोणाचार्य जी को, जिसके वो अधिकारी थे नहीं उस अपमान के। एक ब्रह्मास्त्रवेत्ता महागुरु अपनी शक्ति का प्रयोग करके चाहता तो किसी भी क्षण इस पृथ्वी का सम्राट बन सकता था, लेकिन उन्होंने संतोष, त्याग और क्षमा को चुना था, सहनशीलता को चुना था। ऐसे व्यक्ति का पुत्र गाय का दूध पीने के लिए तरस रहा हो, उसकी गरीबी का तुम अनुमान लगा सकते हो। और विशेष करके तब जब राजा ने उसको नकार दिया, उसका तिरस्कार करके दरबार से लौटा दिया, और जिस राज्य ने उसको शरण दी वो उस राज्य के प्रति निष्ठा नहीं रखे, तो क्या अम्बेडकर के प्रति रखे? धर्मपाल की पुस्तक ब्यूटीफुल ट्री या डॉक्टर त्रिभुवन सिंह की पुस्तक शूद्र कौम थे, इसकी समीक्षा, इन बातों में मेरा कई बार मतभेद भी है, किंतु एक मुख्य बिंदु यह है कि अम्बेडकर के जन्म से पहले भी शूद्रों की संख्या गुरुकुलों में ब्राह्मणों से अधिक थी, अलग अलग विद्याओं में। यहाँ तक कि अम्बेडकर भी किसी आरक्षण के कारण ये स्कूल नहीं गया, और वो स्कूल में भी उसके साथ कई बार भेदभाव शूद्र वर्ण के ही अन्य लोगों ने किया। तो शोषण कौन कर रहा था, शोषित कौन हो रहा था? और अम्बेडकर ने अपने जीवन में क्या उन सभी जातियों को गिना जो आज रिजर्वेशन ले रही हैं? नहीं गिना। तो इसका अर्थ अम्बेडकर की नज़र में उन जातियों का शोषण नहीं हुआ था। या अम्बेडकर ने क्या आर्यों को विदेशी कहा? नहीं कहा। लेकिन अम्बेडकर की विचारधारा का अनुसरण करने का नाटक करने वाले लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं। और एकलव्य का उदाहरण देने वाले लोग क्या महाभारत को प्रामाणिक मानते हैं? क्या उसमें वर्णित गीता को प्रामाणिक मानते हैं? क्या गीता में भगवान के वचनों को प्रामाणिक मानते हैं? नहीं, वो इसको कल्पना बताते हैं। वो राम जी को कल्पना बताते हैं, लेकिन शंबुक को इतिहास बताते हैं। वो कृष्ण भगवान को कल्पना बताते हैं, किंतु एकलव्य को सही बताते हैं। वो हमारे दुर्गा, विष्णु इत्यादि देवी देवताओं को कल्पना बताते हैं, लेकिन महिषासुर और हिरण्यकशिपु को वास्तविक बताते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में महिषासुर और हिरण्यकशिपु का वर्णन तुमने पढ़ा? कहाँ पढ़ लिया तुमने? हमारे धर्मशास्त्रों से पात्रों को चुराते हो और बाद में कहते हो कि ये हमारा राजा था, ये हमारा मौलिक नेता था। हम अशोक के समय इतने समृद्ध थे, चंद्रगुप्त हमारा नेता था। तो फिर जब चंद्रगुप्त और अशोक सब तुम्हारे ही नेता थे और तुम्हारे ही राजा थे, और तुम राजाओं के वंश से संबंध रखते थे, तो फिर 5000 साल तक प्यासे क्यों मर रहे थे? वो शोषण किया किसने था? और जिस एकलव्य का उदाहरण तुम महाभारत से देते हो, वो एकलव्य अंत में क्या कर रहा है? जरासंध की सेना का सेनापति बनकर मथुरा पर आक्रमण करके लोगों को मार रहा है, यदुवंशियों का संहार का निमित्त बन रहा है। वो कोई सज्जन धर्म योद्धा और कोई दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था। एकलव्य जो है वो एक आतंकवादी मानसिकता का व्यक्ति था, जो एक विशेष शिक्षा लेना चाहता था अपनी आतंकवादी गतिविधियों को प्रसारित करने के लिए, और अंत में उसने यही किया। वो जरासंध का सेनापति बन गया। और जरासंध कौन था? जिसने पूरी पृथ्वी के अयुते द्वेषतान्यष्टो लीलया युधि निर्जिता 20,800 राजाओं को कैद करके बलि देने के लिए रखा था। नरबलि देने के लिए 20,800 राजाओं को जिसने कैद रखा था, उसका वह सेनापति था एकलव्य, जिसने मथुरा पर भी आक्रमण किया था यदुवंशियों का संहार करने की इच्छा से। ये उसकी मंशा थी। वो कोई दलित, शोषित, कुचला हुआ व्यक्ति नहीं था, वो कोई असहाय व्यक्ति नहीं था, वो एक विश्व संहारक व्यक्ति था। और द्रोणाचार्य ने उसकी शक्ति को कम करके विश्व पर एक उपकार किया। वो द्रोणाचार्य जो स्वयं इतनी गरीबी में थे कि उनका बेटा दूध के लिए तरस रहा था। और उसी हस्तिनापुर में एक
शूद्र योना वहम जातो कहने वाले विदुर जी मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, जिनका सम्मान बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी करते हैं। तो शूद्रों की स्थिति उन्हीं द्रोणाचार्य के समकक्ष काल में अत्यंत श्रेष्ठ भी थी। ये क्यों वहाँ उदाहरण ग्रहण नहीं करते हो? शंभुक को याद रखते हो, शबरी जी को भूल जाते हो, एकलव्य को याद रखते हो, विदुर जी को भूल जाते हो। उसी समय तुम द्रोणाचार्य की गरीबी क्यों नहीं देखते हो? सुदामा जी की गरीबी क्यों नहीं देखते हो? श्रुतदेव ब्राह्मण की गरीबी क्यों नहीं देखते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य सामाजिक न्याय नहीं है। और जब इनका शंभुक और एकलव्य का उदाहरण लेकर तुम आरक्षण मांगते हो, उस आरक्षण के पीछे तुम सनातनी पहचान को क्यों नहीं रखना चाहते हो? तुम तो अपनी पहचान या तो बौद्ध बताने लगते हो, या तो फिर तुम सीधे सीधे अपनी पहचान मुसलमान बताने लगते हो या ईसाई बताने लगते हो। और अगर तुम अपनी बौद्ध पहचान पर ही इतना गर्व करते हो और कहते हो कि जितने हिंदुओं के आज के मंदिर हैं ये तो बौद्धों के थे, पहले बौद्धों से कब्जा कर लिए गए, बौद्धों से हड़प लिए हिंदुओं ने, तो हिंदुओं ने तो बौद्धों से हड़पा था तुम्हारे अनुसार, उन्होंने बनाया नहीं था। तो बनाया किसने था फिर? क्या तुमने बनाया था? अगर तुमने बनाया था तो तुम तो अपने आप को शोषित और 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया, तो पढ़ाई नहीं करने दिया, ये बता रहे थे। तो इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने का तुमको अवसर कब मिल गया था जो हमने तुमसे कब्जा कर लिया? कुल मिलाकर सनातन धर्म के चारों वर्णों में से शूद्र वर्ण को मैनिपुलेट करके इन मूर्खों ने, इन असामाजिक तत्वों ने विदेशी संस्थाओं के पैसे से इतना विकृत किया कि वो द्वेष, वो घृणा एक भारत को अघोषित गृहयुद्ध की ओर ले जा रही है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये देशद्रोही है, क्योंकि देश की मौलिक सामाजिक संरचना के अनुकूल ये नहीं है। देशद्रोही होने का अर्थ सरकार द्रोही नहीं होता, ये समझ लो। कोई सरकार आवे, एक कानून बनावे और उस कानून की परिभाषा के अनुसार किसी जगह को देश कह दे और सरकार की नीति का विरोध करने वाले को देशद्रोही कह दे, ये हर सरकार का यही नियम है। सरकार बदलने पर देशद्रोही क्रांतिकारी कहलाते हैं, सरकार रहने पर क्रांतिकारी देशद्रोही कहलाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। वर्तमान में भारत की जो मूल चेतना है, भारत की जो सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना है, उसको अंदर से खोखला, घृणापूर्ण और विकृत करने के कारण RSS को मैं देशद्रोही संस्थाओं के ही समान मानता हूँ। ये बाहर से भारत अखंड हो, भारत का एक राष्ट्र हो, अखंड भारतवर्ष, हिंदू राष्ट्र, ये सब बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन अंदर से ये क्या कर रहे हैं उसके लिए? ये अंदर से तुम्हारे पूरी मौलिक शास्त्रीय संरचना को ही नष्ट करने पर तुले हुए हैं। और भगवान को भगवान मानने में भी इनको समस्या है। The politicians in India are most undesirable, miserable, pathetic creatures I have ever experienced in my life. They just don't deserve to exist. They hold no significance for the betterment of this country. They need to be exiled from this equation to save the society from collapsing. ऐसी संस्थाएं जो हिंदुओं के विरुद्ध काम कर रही हैं, अगर उनका चेहरा स्पष्ट है, उनका उद्देश्य स्पष्ट है, जैसे कि मिशनरियां, तो मैं उनको कम खतरा मानता हूँ ऐसी संस्थाओं की तुलना में जो स्वयं को हिंदू पहचान के साथ प्रस्तुत करती हैं और हिंदुओं की मौलिक शास्त्रीय संरचना पर ही आघात करती हैं। कहती हैं कि गाय खाने वाले के साथ भी हार्मनी रखो और उसके साथ बैठकर एक पंक्ति में भोजन करो। जो कहता है, जो संस्थान कि हिंदू और मुसलमान का DNA एक है, मुसलमान के बिना हिंदुत्व अधूरा है, जो कहता है हमारे देवी देवताओं को भूल जाओ, और यहाँ तक जब राम जी को याद करने की बात भी आती है तो कहता है वो इमाम हिंद हैं, और एक और शंभुक का नाम लेकर आरक्षण बढ़ाने की आड़ में मुसलमानों और बौद्धों को घुसाते जा रहा है, जो कि एक विशेष घृणा से युक्त है, न केवल भारत के हिंदुओं के प्रति। आप कोई शूद्र वर्ण के व्यक्ति हैं और अगर आप सनातनी हैं और अगर आपके साथ कोई मुसलमान बुरा करता है तो ये दलित संगठन आपके पक्ष में बोलने नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अपनी पहचान हिंदू बताई है। उसको आपके ऊपर हुए अत्याचार से कोई मतलब नहीं है। दे सीक फॉर द TRP एंड वोट बैंक टू मैनिपुलेट एंड टू यूज योर डेड बॉडी टू असेंड द थ्रोन। ये स्थिति है आपकी। इसीलिए मैं कहता हूं कि RSS जैसी जो संस्थाएं हैं
वो खुलेआम हिंदुओं का समर्थन करने का दावा करती हैं, लेकिन वास्तविकता में हिंदुओं के हित के लिए वो कोई कार्य नहीं करती हैं जो ठोस धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर प्रभावी हो। हिंदुओं को ये बात समझने में बहुत देर लगेगी, बहुत समय लगेगा। मैं हिंदुओं को कुछ बता नहीं रहा हूँ, कुछ समझा नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू जो हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू इस बात का ध्यान रखने के लायक परिपक्व हो गए। नहीं, ये वो समाज है हिंदुओं का जो भगवती दुर्गा की मूर्ति रखकर और शीला की जवानी पर हजारों लोगों की भीड़ जुटाकर डांस करता है। ये वो हिंदू समाज हो गया है। ये हिंदू समाज सुधरने के लिए नहीं, प्रताड़ित होने के लिए बना है वर्तमान परिस्थिति में। और मैं चुन रहा हूँ लोगों को, ऐसे ब्राह्मणों को जो इस विकृति से बचे हैं, ऐसे क्षत्रियों को, ऐसे वैश्यों को, ऐसे शूद्रों को, ऐसे अमत्यजों को जो इस विकृति से अभी तक बचे हैं, वो और अधिक न विकृत हों, इसके लिए मैं बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं उनका एक एकीकृत रूप बनाऊंगा इस प्रयास के साथ कि हम पूरा बगीचा भले न बचा पाएं, लेकिन एक बगीचे को जन्म देने लायक बीजों को जरूर बचा लें। जब किसी जंगल में एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उसकी ध्वनि बहुत ज़्यादा तेज होती है, और जब कोई किसान खेती करता है, बीज लगाता है, तो वो बीज जब अंकुरित होता है तो उसमें ध्वनि उतनी नहीं होती है कि हम उसको बाहर से अनुभव कर सकें। हमने आपको टैक्सी ड्राइवर और दुर्घटनाओं का उदाहरण इसीलिए दिया ताकि आप समझ सकें। हर वो व्यक्ति जो आपका हितैषी बनने का प्रयास कर रहा है, हर वो व्यक्ति जो धर्म के नाम पर उपदेश देने बैठ गया है, वो मौलिक रूप से धर्म को कितना जान रहा है, कितना मान रहा है, कितना पहचान रहा है, और आपके जीवन में उस धर्म को कितने हिस्से में देखना चाहता है। मुझे हिंदुओं से कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि ये समाज सहानुभूति का पात्र रहा नहीं। मुझे हिंदू समाज के उन लोगों से अब मतलब है जो लोग इस बात को समझते हैं कि उनका मित्र बनकर आया हुआ हर व्यक्ति उनका मित्र नहीं है। खुलेआम मुसलमानों से जिनके संबंध स्पष्ट हों, खुलेआम मुसलमानों का सम्मेलन जो करा रहे हों, धर्मांतरण के विरुद्ध एक और कानून लाने का जो दावा करते हैं, दूसरी ओर अपने ही द्वारा नियुक्त CGI को जो उस कानून को मिटाने के लिए कह देते हैं, और हिंदुओं को इस प्रकार से मूर्ख बनाते रहते हैं। हिंदू एकता के नाम पर वोट मांगकर फिर हिंदुओं को उसी राजनीतिक चक्कर में जातियों में लड़ाकर उसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों के गलत संदर्भों का प्रयोग करते हैं, संदर्भों को गलत रूप में प्रयुक्त करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध हमने 3-4 वीडियो बनाए हैं। भारत में दास प्रथा का रहस्य, दास प्रथा का सत्य, ये भी एक वीडियो है। वर्णाश्रम पर भी 3-4 वीडियो हैं। एक वीडियो और है, उसका टाइटल है क्यों हिंदुओं को यह वीडियो देखने से मना किया निग्रहाचार्य ने। इस प्रकार से भी एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। और मैंने जिन 4 पुस्तकों का नाम लिया, स्वामी कृपात्री जी की एक पुस्तक, विशाल सिंह की एक पुस्तक और मेरी 2 पुस्तक, उनको आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी प्राप्त कर सकते हैं। RSS के 100 साल, ये विशाल सिंह की पुस्तक है। संघ का हिंदुत्व, RSS के 100 साल। RSS और हिंदू धर्म, ये है कृपात्री स्वामी जी की पुस्तक। उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श, ये मेरी एक पुस्तक, और उसी का दूसरा भाग मूर्ख हृदय न चेत। इसके साथ शंभुकवध और एकलव्य इत्यादि के प्रकरणों पर भी हमने अलग से वक्तव्य दिए हैं, शास्त्रीय प्रमाणों को साथ में रखते हुए। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि एक और ये लोग यह कहते हैं कि वाल्मीकि जी और वेदव्यास जी दलित थे, शूद्र थे, निषाद थे, केवट थे, मछुआरे थे, या इस प्रकार से। और देखो इन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। तो जब उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए तो शूद्रों की स्थिति गलत कैसे हो गई, दयनीय कैसे हो गई, इस बात पर कम से कम तुम अपना मत रखो। और दूसरी ओर ये लोग ये कहते हैं कि एकलव्य और शंभु के साथ गलत हो गया, इसलिए शूद्रों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन वहीं पर फिर ये लोग उसी ग्रंथ से शबरी जी या विदुर जी को नहीं देख पाते, या धर्मव्याध को नहीं देख पाते, क्योंकि इनको हमारे धर्म ग्रंथों का आश्रय केवल वहीं दिखाना है, वहीं लेना है जहाँ पर उनका प्रयोग करके ये अपने स्वार्थ को सिद्ध करके सनातन को कमजोर कर सकें। जहाँ अनुशासन मर्यादा की बात आएगी वहाँ ये अपने गुलामों के माध्यम से अपने कल्पित बातों का प्रचार करवाएंगे, उनको धर्मगुरु, महामंडलेश्वर, जगतगुरु के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अथवा जहाँ ऐसा संभव नहीं होगा वहाँ कहेंगे कि देवी देवताओं को भूल जाओ और हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथों की समीक्षा करने का समय आ गया है। आशा है आप मेरी बात समझेंगे, और अगर नहीं समझेंगे
तो लिव योर लाइफ इन मिजरी, डिस्पेयर, एंड यू हैव योर फ्री विल टू डाई इन एगोनी। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमः शिवाय।